40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। बरेली में सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना तो देखा जाता है, लेकिन आज आपको एक बहुत दिलचस्प वीडियो दिखाने जा रहा हूं। हिंदू राष्ट्र का नेतृत्व करता कौन हो, इसके लिए सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। जी हां, एक दूसरे पर घूंसे बरसाए गए, लात बरसाई गई। यानी सोच लीजिए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने वाले इसे देखकर झटके में ना जाए तो देखिएगा। एक और ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां अपने हक की आवाज उठाती हुई महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। दोनों अलग अलग धर्म है और दोनों अलग अलग धर्म में किस तरीके से अपने हक के लिए बात की जा रही है, ये जरूर देखिएगा। आपको यह भी दिखाऊंगा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मोदी मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात के दौरान जो कुछ हो रहा है उसे लेकर नई नई चीजें सामने आ रही। कोई स्वदेशी का जिक्र कर रहा है तो कोई कर रहा है उन अंधभक्तों का जो कभी ट्रंप के लिए हवन पूजन आरती किया करते थे और कहते थे देखो ट्रंप दोबारा से राष्ट्रपति बन जाए। अब पुतिन के लिए वही हवन करते नजर आने, सेम टू सेम। ये सारी की सारी कलाकारियां एक ही जगह एक ही लोगों के द्वारा कराई जाती है। तो आपको दिखाऊंगा अलग अलग जगह नरेंद्र मोदी जी ने अपना खुद ही से बयान से अपने पुराने बयान को कैसे काटते नजर आ। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर दोस्तों, ये देखिए, दिलचस्प खबर है, जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, तो आपस में ही सिर्फ फुटबॉल हो गई। लिखा है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर है, मैं बड़ा पंडित बनने में ही लगे हैं और चले हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं है, ये नेतृत्वकर्ता के लिए। कि नेतृत्वकर्ता कौन होगा? पंडित जी। ये सारा खेल किस चीज़ का है आप समझते हैं? इतने धर्म के अनुयायी होते तो बात ही क्या थी। धर्म का अनुयायी ना कभी हिंसा नहीं करेगा। जो हिंसा करता है, जो मारपीट करता है, तो वो समझ लीजिए वो फायदा देख रहा है। ये पंडित बनने की होड़ इसलिए नहीं है कि वो भगवान की शरण में रहकर श्रद्धालुओं से उनकी श्रद्धाओं को देख सके, उन्हें ईश्वर तक पहुंचा सके। दरअसल वहां से आने वाला ये वाला खेल अपनी जेब तक पहुंचा सके, उसकी लड़ाई है। वरना आप खुद बताइए, कोई संत, कोई साधु जो बिल्कुल होता ही है, शांत आत्मा होते हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए मैंने कहा जो ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर है, किसी भी वजह से संत का चोला ओढ़कर गंदगी फैलाते हैं, यकीनन ये संत है ही नहीं। ये सारे के सारे एजेंट बनने का काम करते हैं जी, हमारे और आपके भगवान के बीच में आकर बरगलाने का काम करते हैं। आइए अब जरा चलिए, यहाँ पर एक नहीं, ये ANI का वीडियो है इसलिए हम इसे नहीं दिखा पाएंगे, माफ़ी चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, वी कवर आवर हेड्स नॉट ब्रेन्स। उन्होंने कहा है कि जो हमने बुर्का पहन रखा है उसने हमारा चेहरा ढका है, दिमाग नहीं। दरअसल हुआ ये कि मुंबई महाराष्ट्र में विवेक विद्यालय है एंड जूनियर कॉलेज है, उनके बच्चे जो मतलब महिला मुस्लिम बच्चियां हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि वहां पर बुर्का बैन कर दिया गया है क्लासरूम में। उन्होंने कहा है कि हमारा सिर्फ चेहरा ढका है, हमारा दिमाग नहीं ढका है। सोचिए, एक जगह लड़ाई अलग मुद्दे पर होती है और एक जगह ये भी एक तरीका है, हंगर स्ट्राइक हो रही है। अब आ जाते हैं अंधभक्तों की फौज, जो आपको ट्रंप के सामने नतमस्तक नजर आती थी। अब ये देखिए, कभी आपने सुना है मोदी के लिए किसी ईसाई देश में चर्च का घंटा बजा है? धर्म का मजाक बनाकर रख दिया है कमबख्तों ने। बिल्कुल सही। और ये गिने चुने हैं, मुट्ठी भर
इनसे कहा जाता अब उनका कर दो ट्रंप का ट्रंप के नाम पर हवन कर दो, ये टूट पड़ते हैं। इनको इस पर दिहाड़ी मिलती है सारों को। और आप खुद सोचिए, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पे इतना वक्त या आपके दिमाग में समझ में आता हो क्यों कर रहे हो पुतिन की पूजा, कि वजह क्या थी, मतलब ऐसा क्या होने जा रहा है कि पुतिन की कुछ कॉन्सेप्ट है कि पुतिन ने भारत को बचा लिया, भारत पर होने वाला था बहुत बड़ा हमला, अमेरिका करने क्यों पुतिन की तबीयत खराब है, पुतिन की तबीयत खराब है। क्या ऐसा हुआ क्या है कि अचानक से इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि व्लादिमीर पुतिन कब से राष्ट्रपति हैं रूस के, उनको यह भी नहीं पता होगा व्लादिमीर पुतिन की स्पेलिंग क्या है, वो जानते भी नहीं है। यकीनन मैप दे दूं तो रूस नहीं ढूंढ पाएंगे, उसमें बता ही नहीं पाएंगे, रूस की राजधानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सोचिए कि किस बेवकूफी के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ इसे तैयार किया जाता है और मजाक उड़वाई जाती है अपने धर्म की, और ये लोग उड़वा रहे हैं क्योंकि भाई दिहाड़ी का मसला है। अब देखिए यहां पर पीएम मोदी साहब आ रहे थे गाड़ी में बैठकर, अच्छा लग रहा है ना, पुतिन साहब इसमें बैठे हैं। इसमें लिखते हैं सूर्य समाजवादी, पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति को जापान में बनी गाड़ी फॉर्च्यूनर से बिठाकर ला रहे हैं। 2 दिन बाद मोदी जी इंडिया वालों को स्वदेशी वस्तुओं पर अपनाने का ज्ञान देंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। पहले करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था, जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। वहां पे आगे भिक्षा मांगते थे। अब यही हो सकता है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिल पाता, कैसे जाए। देखिए डॉक्टर मुकेश कुमार ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज शब्द से चिढ़ है। राज सीक्रेट वाला समझिए जो भी है, इसलिए वे उसकी जगह लोग जोड़ते जा रहे हैं। राज्यसभा के लोक सदन से लोक भवन और राजपथ से लोकपथ हो गया है। राजनाथ सिंह चिंता में है कि कहीं किसी दिन मोदी उनका नाम बदलकर राजनाथ से लोकनाथ ना कर दें। उसी के बाद से वो बदहवासी में कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान आ गया था, इसको लेकर था, नेहरू पर टिप्पणी को लेकर। अब देखिए बरेली से भी एक खबर है, पहले देखते चलिए। बरेली में ये जो बुलडोजर एक्शन था, दैनिक भास्कर की खबर है, बरेली में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी है। मैरिज हॉल 40% तोड़ चुकी टीम लौटी। सपा नेता बोले जुल्म की इंतहा हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, खासतौर पर ये आजम खान के करीबी बताए जाते थे। अभी आजम खान पर प्यार लुटाया जा रहा था, लेकिन माना जा रहा है बीजेपी के वो काम नहीं आ पाए आजम खान, इसलिए कार्रवाई हो रही है। अब ये देखिए एक और खबर, दिल्ली में ये लिव इन को लेकर एक अपनी कहानी बताई गई। वो दिल्ली में मुस्लिम शख्स ने लिव इन पार्टनर हिंदू महिला की हत्या की। वहीं दूसरी तरफ ये खबर निकलकर सामने आई, ये दावा गलत है। घटना में शामिल आरोपी का नाम वीरेंद्र है और इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन गंदगी फैलाने वाले लगातार गंदगी फैला रहे हैं। उनका काम भी यही है, खैर वो करें क्या, मैंने कहा ना दिहाड़ी मजदूरों का मसला यही है। और जाते जाते एक खबर मैं आपको दिखा देता हूँ। और अयोध्या में गजब खेल, नक्शा लोन सब किया पास, 6 साल बाद चला दिया बुलडोजर। ठीक है, बस्ती में बिना आदेश बुलडोजर एक्शन, पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने ढहा दिया महिला का घर। न सरकार का आदेश न तहसील का फरमान, दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर बुलडोजर से ढहा दिया गरीब का घर। ये सतीश श्रीवास्तव की खबर है। बुलडोजर यूपी में एक साथ गरजे 4 बुलडोजर टूटे, 53 पक्के मकान, अब 13 मीटर चौड़ी होगी रोड। ये तमाम अलग अलग खबरें निकलकर सामने आई, अयोध्या बस्ती हर जगह से। इसको लेकर लिखते हैं योगी जी ये सारी पेपर कटिंग सुबह किसी ने मुझे कहकर भेज दी कि कोडीन कफ सिरप मामले में कल रात बुलडोजर चल गया। बाद में ध्यान दिया ये सब अखबार पुराने थे। जी हाँ, पुराने अखबार। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।